जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, भूमि एवं राजस्व विभाग से जुड़े हुए लेकर के अपडेट हम आपके बीच लेकर आते रहते हैं। देखिए, कई दफा ऐसा होता है कि राजस्व कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया जाता है, उसके बावजूद सीओ के द्वारा इस पूरे मामले को टरकाया जाता है और इस पर अब जो है विभाग के द्वारा कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, विभाग ने अपने तमाम वैसे कर्मचारियों सीईओ को निर्देश दे दिया है कि अब अगर राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व कोर्ट के द्वारा कोई आदेश आता है तो उस आदेश का महज 7 दिनों के अंदर में जो है निपटारा करना आवश्यक है। आपको बता दें कि कई बार ऐसा मामला आ रहा था जहां पर सीईओ अपनी लापरवाही करते दिख रहे थे। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। वहीं आपको बता दें कि भूमि एवं राजस्व विभाग के द्वारा लगातार हर जिले में, हर प्रमंडल वाइज जिले में जो है वो जनता दरबार लगाया जा रहा है, जहां जनता की समस्या को सुना जा रहा है। वहीं पर जो इस विभाग के मंत्री हैं, भूमि एवं राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जो हैं, वो लगातार सीईओ पर एक्शन ले रहे हैं, तमाम राजस्व कर्मचारी पर एक्शन ले रहे हैं। कई दफा उन्होंने अपने मंच से खुल करके कहा है कि जो लोग अपनी काम को गंभीरता से नहीं लेंगे वो नौकरी करना भूल जाएं, और इसी को लेकर के करीब 58 सीईओ को जो है नोटिस दिया गया है। वो नोटिस इस बात को लेकर के दिया है कि जिन्होंने अपनी काम को जिम्मेवारी के साथ नहीं निभाया है, यानी कि दाखिल खारिज, परिमार्जन, जमीन मापी से लेकर कई मामले जहां पर आम जनता परेशान होते रहे हैं और सिर्फ उन्हें तारीख मिला, आश्वासन मिला, वैसे सीईओ पर कार्रवाई किया गया है। 58 सीईओ को नोटिस दिया गया है कि आपको जो है वो आपके कार्य से विमुक्त क्यों न कर दिया जाए। यानी 58 जो राजस्व विभाग में जो सीईओ हैं उन पर जो है एक्शन होगा। उन पर जो है विजय कुमार सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण में साफ ये कहा गया है कि आप लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि आम लोगों से जो जमीन से जुड़े हुए काम थे वो आपने समय पर नहीं किया। देखिए, विभाग ने म्यूटेशन डिफेक्ट चेक एप्लीकेशंस की समीक्षा के दौरान पाया कि कई अंचल में दाखिल खारिज निपटारे की गति जो है वो धीमी है। अंचल कार्यालय में बड़ी संख्या में या तो आवेदन लंबित है या अवैध कारणों से रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी को लेकर के म्यूटेशन एप्लीकेशंस की समीक्षा में पाया गया कि सीईओ ने तय समय यानी कि 90 दिनों में दाखिल खारिज का निपटारा नहीं किया, जबकि दाखिल खारिज के निपटारे का राज्य स्तरीय औसत 44 दिन है। यानी कि तमाम सीईओ पर इस बात को लेकर के डिप्टी सीएम ने स्पष्टीकरण मांगा है कि आपने दाखिल खारिज क्यों नहीं किया। 44 दिनों में दाखिल खारिज करना है, 90 दिन हो गए, 3 महीना हो गया, लेकिन आपने नहीं किया। कई मामलों में आपने सिर्फ दिन काटा है, उसको जो है काम नहीं किया। तो फिर स्पष्टीकरण दीजिए कि आप पर कार्रवाई क्यों न किया जाए। यानी कि साफ संकेत है कि अब अगर आपने अपने काम में कोताही किया तो फिर आपके ऊपर गाज गिरेगा। वहीं आपको हमने बताया कि 26 जनवरी से महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से दाखिल खारिज, म्यूटेशन, परिमार्जन के मुद्दे को लेकर के जो समस्याएं आम जनता सालों से झेलते आ रहे हैं, उन समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। करीब 46 लाख से अधिक मामले आए हुए थे, ऑनलाइन आवेदन आया था, और इसी को लेकर के अब जो है मार्च तक, यानी कि 31 मार्च तक इसकी जो है समय सीमा तय की गई है कि अब इन तमाम समस्याओं का निपटारा कर दिया जाएगा। दाखिल खारिज के मामले में कई दफ़ा ऐसा भी देखा जा रहा था जहां सीईओ के द्वारा अपनी तरफ से भी कई बार कोई न कोई कागज़ की कमी दिखा करके किसी तरीके से उसको रोका जा रहा था, जिसके बाद इस विभाग के जो प्रधान सचिव हैं सीके अनिल, उनके द्वारा भी आदेश दिया गया, पत्र जारी किया गया कि किसी तरीके से अब सीईओ जो है अपनी तरफ से कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। जो ज़मीन किसी विवाद के बगैर होगा उसको सीधे दाखिल खारिज करेंगे, और अगर कोई टाल मटोल करते दिखेगा, अगर उसका कंप्लेन आया तो फिर उनके ऊपर एक्शन होगा। वहीं आपको हमने बताया कि अब जनता दरबार सप्ताह में 3 दिनों का लग रहा है। एक तरफ जहां सोमवार से शुक्रवार तमाम सरकारी विभाग में
बिहार सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जनता दरबार लगाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो है वो आपको बिहार सरकार भूमि राजस्व विभाग जो है उनके द्वारा भी शनिवार को जैसे लगता था जनता दरबार वो भी लगाया जा रहा है, यानी कि ज़मीन से जुड़े मामले में खुल करके आप जो है अपनी बात भी रखेंगे, अपना काम भी कराएंगे। और ये जो कहीं ना कहीं प्रेशर विभाग ने तमाम कर्मियों के ऊपर दिया है कि वो जल्द से जल्द इस मामले में इन तमाम समस्याओं को जो है निपटारा करें। तो इस तरीके की लगातार हम आपको खबरें दे रहे हैं, लगातार हमारे साथ आप जुड़े रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।